और अपनी शादियों को आसान बनाइए। न जाने आपकी कितनी बेटियां दूसरों के कब्जे में हैं, और अगर नहीं कब्जे में है तो ज़हनन कब्जे में, फिक्रन कब्जे में है, सोच के लिहाज से कब्जे में है। आपने कभी गौर किया कि आज आपका शिराजा क्यों मुंतशिर है? इस पर गौर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आज आपका घर होते हुए भी आपका घर नहीं है, आज आपका मकान होते हुए भी आपका मकान नहीं है, बेटा अलग खड़ा है। मैंने देखा है इस अंदाज से। मैं बच्चों का माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तकबाल, अंजुमन गुलामाने रजा, हमारे जाकिर भाई, इनकी पूरी टीम ने, यश मोहम्मद, ये सब पूरी टीम ने बड़ी मेहनतें की हैं, पूरे गांव ने, और एक शानदार इस्तकबाल सैयद साहब का पेश किया। आप टूल प्लाजा से लेके यहाँ तक मेरे अपने समझ के मुताबिक मौलाना अब्दुल कादिर साहब, बहुत सारे जलसे हुए, कोई साहब नाराज ना हो कि मेरे जलसे की कमी निकाल लें, सबके जलसे अच्छे हुए, मगर बहादुरपुर वालों ने रिकॉर्ड तोड़ा। इतनी लंबी, यही अकीदत। मैंने सोचा काश इस तरह जो दीवानगी ये सैयद अमीन के पीछे दिखा रहे हैं, काश सैयद अमीन की बातों में भी वही दीवानगी दिखा दी। जो दीवानगी आज सैयद साहब को देखने के लिए हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है, और वो चाहता है कि मेरे मोबाइल में सैयद साहब की फोटो आ जाए, मुझे सैयद साहब देख लें। हमारे कितने नौजवान, ऐसा लगता था कि मेरी गाड़ी का शीशा आज उठा ले जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा था कि गेट उखड़ करके बाहर आ जाएगा। मुझे अपनी गाड़ी का उतना वो नहीं था कि नुकसान हो, मगर आपकी दीवानगी देख के काश ये उम्मत वही दीवानगी पेश करती जो किसी जमाने में सैयदना फारूक आजम ने पेश की थी, जो किसी जमाने में करबला में अब्बास ने पेश की थी। तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन ये दीवानगी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिखा लो, वक्त का जोगी जयपाल अब्दुल्ला बयाबानी नजर आता फिरेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत दीवानगी आपने पेश की सैयद साहब के पीछे। भाई सैयद साहब के पास क्या है? वो मालेगांव के हैं, इसलिए भाई मालेगांव के बहुत सारे सैयद साहब लोग, अगर नसबन देखा जाए तो बहुत सारे, मगर कुछ तो क्वालिटी है। हजरत की बात, क्यों हजरत को पसंद करते हो? इसलिए सैयद अमीन को पसंद करते हो कि सैयद अमीन जो बोलते हैं उसी के एतबार से चलते भी हैं। अब कुछ लोग सैयद अमीन से चिढ़ते हैं, तो मैं उन पे चढ़ूंगा नहीं, जिसका काम जो है वो करे। सैयद अमीन अपने घर की बात नहीं करता, मुस्तफा के घर की, मुस्तफा के दर की बात करता। जरूरत है, अगर आप आले रसूल से मोहब्बत करते हैं तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। आपका जज्बा मैंने देखा, हजरत सैयद अवैस मुस्तफा साहब तशरीफ लाते हैं, साहब क्या दीवानगी, क्या मोहब्बत है, क्या फरजानगी, मगर वो जो कहते हैं उस पर भी दीवानगी दिखाओ। काम वो ले लीजिए, अल्लाह हज़रत का काम वो ले लीजिए, तुमको जो, आप क्या कहते हैं, मुझको जो, यही बात तो हो रही है, सारा झगड़ा यही है ना, काम वो ले लीजिए। भाई वो क्या कहते हैं उन पे तो सुनो, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। और यहाँ अक्सर बेशतर पुकार है, काम वो ले लीजिए मुझको जो राजी करे, जो मैं चाहूं वही हो, जो मैं बोलूं वही हो, जो मैं कहूं वही हो, जिस रास्ते से मैं लेके चलूं उसी रास्ते पे आप चलिए, जिस रास्ते से मैं गुजरने के लिए कहूं वही रास्ता नहीं। आप नबी के दीवाने हैं, हुजूर के चाहने वाले हैं, मुस्तफा के आशिक हैं, नबी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटाया है, तो आप ये कहिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करो करो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत है कि आप सैयद साहब से मोहब्बत कर रहे हैं तो खुदा के लिए मोहब्बत करिए, तो हक भी अदा करिए। आवाज दिखा दीजिए कि हम माशरे में जो फसाद है, मुआशरे में जो हसद है, मुआशरे में शराब की जो लत है, खुद भी उसके करीब नहीं जाएंगे
और अपने समाज को भी उससे दूर करेंगे। निकाह को आसान बनाएंगे, ज़िना को मुश्किल बनाएंगे। ज़िना को मुश्किल बनाइए। 25-25 लाख, और जिसकी सरकारी नौकरी लग गई है तो ऐसा लगता है कि वो सिदरा का मकीन बनने वाला है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। अभी डायरेक्ट ऊपर से नाजिल हो रहा है आसमान से। और जिसके पास अगर बिजनेस अच्छा हो गया तो फिर वैसे ही पसंद करके लाता है। फिर सोचता है कि घर में बच्ची जो हो वो राबिया बसरी हो और बच्चा जो हो जुनैद बगदादी। भाई शादी तुम रक्कासा से करो, शादी तुम उससे करोगे जो नबी की सुन्नतों के सीन के भी करीब नहीं। और उम्मीद क्या करोगे कि तुम्हारे घर में फातिमा सानिया आ जाए, तुम्हारे घर में ज़ैनब आ जाए, तुम्हारे घर में जवेरिया आ जाए? नहीं हो सकता ना। तो आपको मिजाज भी बनाना होगा। बेटी को भी ज़ैनब बनाएंगे और जो बहू लाएंगे वो भी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा की सुन्नतों पर चलने वाली हो, सैयदा सुकैना की सुन्नतों पर चलने वाली हो। तब घर में कोई अब्बास पैदा होगा, तब घर में कोई यौन मोहम्मद पैदा होगा, तब घर में कोई हुसैन का जिंदा दिल मुजाहिद। और घर कैसे बने हुए हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए। कोई मौला अली के नाम से चिढ़ता फिर रहा है, कोई सहाबा के नाम से चिढ़ता फिर रहा है। नई नस्लों को देख पैगाम क्या दे रहे हैं? आप तो मोहब्बत के लिए बनाए गए और नफरत आप आम कर रहे हैं। तो बच्चा जो पैदा होगा, आगे जो बढ़ेगा, वो मुतजाद शख्सियतों का हामिल होगा। एक तरफ मौला अली की मोहब्बत, दूसरी तरफ सहाबा से हसद, दुश्मनी। ऐसी नशो नुमा बिल्कुल न कीजिए। वाक़या खत्म कर दूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो बंदा पहुंचा, आप नमक डालने पर डांट रहे थे। हजरत की बात थी, और जब नमक की बात थी तो वो बंदा लौट के चला आया। बोला भाई ये तो बड़े हिसाबी किताबी आदमी है कि जो नमक का हिसाब रखे हो, मेरी बेटी की शादी में क्या देंगे। लौट के आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा। आका ने पूछा भाई लाए? कहा हुजूर क्या लाता। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वो तो नमक का हिसाब कर रहे हैं। जो नमक का हिसाब करे वो मेरी बेटी की शादी में क्या देगा। हुजूर का फैसला देखो, हुजूर का डिसीजन देखो। देखो सूरज पूरब पश्चिम से तुलू हो सकता है मगर हुजूर का फैसला बदल नहीं सकता। मुस्तफा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हुजूर ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। पत्थर भी अपना रुख तब्दील कर लेता है मगर ज़बान मुस्तफा से निकले हुए लफ्ज कभी तब्दील नहीं होते। हुजूर आक़ाए करीम ने फरमाया जाओ आज तुम्हें मिलेगा तो दर उस्मान का होगा, घर उस्मान का होगा, जो तुम्हें आता होगा उसी दर से आता होगा। अब वो बंदा जब पहुंचा तो डांट रहे थे, चिराग जल रहा था, लैंप जल रहा था, उस टाइम जो भी था उस पर डांट रहे थे। जब ये सारी चीजें सुनी तो वो बंदा फिर लौट आया, भाई आपकी तो चिराग के बारे में डांट रहे, बात क्या है इतनी बखीली। हुजूर आक़ाए करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया भाई ले आए, तुम्हारी जरूरत पूरी हुई। हुजूर अरे अब की तो वो चिराग के बारे में डांट रहे थे, कैसे मेरी जरूरत पूरी होगी। अब सरकार को फैसला बदलना चाहिए कि नहीं। दो बार हो गई मगर नबी की जुबान से निकला हुआ लफ्ज कभी तब्दील नहीं होता। हुजूर ने फरमाया तीसरी बार अच्छा जाओ एक बार फिर उस्मान गनी के दर पे जाओ। अच्छा वो सहाबी थे, उनका अकीदा था नबी भेज रहे हैं तो इसमें हिकमत जरूर होगी, नबी कह रहे हैं तो इसमें कोई राज जरूर मुज़मर होगा, कोई अम्र जरूर पोशीदा होगा। जब तीसरी बार गए हज़रत उस्मान गनी बैठे थे, फरमाया बात क्या है। कहा बेटी की शादी है। कहा भेजा किसने है। कहा मुख्तारे कायनात ने भेजा है। भेजा किसने है। मुख्तारे दो आलम ने भेजा है। कहा मुख्तारे दो आलम ने भेजा है। हाथ पकड़ा और अपना बैंक जो हज़रत उस्मान गनी का बैंक था जिसमें खजाने थे वहां पहुंचाया और कहा तुम्हारी मर्जी है, इसमें से जो तुम चाहो ले लो, इसमें जो तुम चाहो वो हासिल कर लो। जब अंदर गया तो एक नजर उस्मान गनी को देख रहा है और दूसरी नजर खजाने को देख रहा है। भैया यही है जो नमक पे डांट रहे थे, यही है जो तेल पे डांट रहे थे, बात क्या है। अब जब नजर से मिली तो उस्मान गनी ने कहा इस माल का मैं मालिक
नहीं हूँ, इस माल के मालिक नबी ये रोजे शुमार है, मुस्तफा जाने रहमत है, सैयदुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़लिमीन है, ताहा व यासीन है, जाने जाना है, हरीमे जाना है, हुए कौनैन है, राहते कौनैन है, अहमद मुस्तफा है, मोहम्मद मुस्तफा है, इस माल के मालिक हैं, हुजूर ने भेजा है, तो जो तुम चाहो ले लो। इसलिए अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दी है, माल दिया है, रुपया दिया है, ऐ इमाम पाक के मानने वालों, हुसैन आजम की मोहब्बत से अपने सीने को ठंडक पहुंचाने वालों, नबी की अजमत पर मर मिटने का दावा करने वालों, आले गौबा पर मर मिटने का जज्बा बेकरार अपने सीने में रखने वालों, जब अल्लाह तुम्हें माल दे तो उस माल को कभी ये न समझना कि ये पूरा माल तुम्हारा है, बल्कि उस्मान गनी की तरह मिजाज रखना। उस्मान गनी गनायत के बादशाह हैं, कसम खुदा की जब ये मामला करोगे तो जिस तरह उस्मान गनी जन्नत में शादा और फराह होंगे, ऐसे तुम भी जन्नत में शादा और फराह हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज का मैसेज था। आप सोचो, आप मुत्तहिद हो जाओ, नाली के नापदान के छोटे छोटे झगड़ों से अपने आप को मुबर्रा कर लो, समझौता कर लो। जमीनों के मामलात से आप अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। न जाने कितने केसेस, एक शख्स नाम नहीं लूंगा, वो ये कह रहा था हुकूमती महकमे से कि जितना मुसलमानों के इलाके से रुपया मिलता है, जरा सी बात पर लड़े 50,000 ले लेता हूँ, जरा सी बात पर झगड़ा किया 1 लाख रुपए मिल जाता है। बड़ी आसानी से गांव का चौधरी 1 लाख रुपए एक भाई को नीचा दिखाने के लिए दे देता है। मगर आपका जो इमाम है, आपकी मस्जिद का जो मौलवी है, कभी उसकी टोपी बुलंद करने के लिए आपने कितने लाख दी? अपनी कभी अपने दीनी इदारे को, बेशक आप बहुत देते हैं, मैं नहीं कहता, मगर जिस तरह अपनी पगड़ी बुलंद रखने के लिए आप अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए जमीनें बेच देते हो, जायदादें बेच देते हो, किसी गरीब का घर बनाने के लिए आपने कितना खर्च किया, किसी यतीम को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए कितना खर्च किया। मुसलमानों, ढूंढो अपने इलाकों में जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं, ढूंढो अपने इलाके में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई आलिम बनना चाहता है तो उस बच्चे का खर्चा उठाओ, कोई हाफिज बनना चाहता है तो उस बच्चे का खर्चा उठाओ, कोई आईएएस बनना चाहता है तो उस बच्चे का खर्चा उठाओ, कोई पीसीएस बनना चाहता है उस बच्चे का खर्चा उठाओ। और बेइंतहा तौर से आप ये कहते हो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। मुसलमानों, एक साथ खड़े हो जाओ कि इस साल हमको इतने आईएएस बनाना है, इस साल हमको इतने पीसीएस बनाने हैं, इस साल हमको इतने जज बनाने हैं। कसम खुदा की, जिस महकमे में जाओगे तुम्हारा भाई उस कुर्सी पर बैठा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। इस पर गौर करो। आओ, अपनी पगड़ी ऊंची करनी है, अपनी शान ऊंची करनी है तो एक गांव में 10 आईएएस बना लो, 10 पीसीएस बना लो, 10 आलिम बना लो, 10 हाफिज़े कुरान बना लो। या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके ताल्लुक से ऐलान कर दो, बेटा तेरा बाप नहीं पढ़ा सकता, तेरी माँ के अंदर इतनी ताकत नहीं है, तो मेरे बाजुओं में रसूल पाक का करम दौड़ रहा है, मैं आगे बढ़ूंगा। और फिर मुआशरे को पढ़ाओ। ये पढ़ा लिखा मुआशरा, कसम खुदा की, जब आगे बढ़ेगा तो जालिम के जुल्म की दीवारें खुद ब खुद टूटती चली जाएंगी। 100 साल पहले तुम्हारे दुश्मनों ने यही किया था, और 100 साल बाद अब तुम लग जाओ कि हमको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, आधी रोटी कम खाना है मगर अपने बच्चों को पढ़ाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर होगी, कामरानी आपका मुकद्दर होगी, और आप कामयाबी के ज़ीनों तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बस यही शेर पे अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ कि तुम भला क्यों रसनो दार तक आप पहुंचे हो, तुम भला क्यों रसनो दार तक आप पहुंचे हो, तुम न सरमद न मंसूर न ईसा ठहरे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। वस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।